क्वेश्चन नंबर 3, अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि 2 क्वेश्चन में मैंने वर्किंग रूल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट हमें गिवन है, ये हमारा कोन है, इसकी स्लैंट हाइट को हम L ले लेते हैं, दिस इज गिवन, मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब हमें फिक्स रखना है लेंथ को। अगर मेरा एक कोन है जिसकी लेंथ फिक्स है तो वो कोन हमारा ऐसे भी हो सकता है और पतला भी हो सकता है कोन, मतलब कोन जो है वो इस तरीके से हो तो भी मेरी जो स्लैंट हाइट है वो L रहेगी, और कोन मेरा इस टाइप से है तो भी मेरी जो स्लैंट हाइट है वो L ही रहेगी, इट इज कांस्टेंट। हमें प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2। सेमी वर्टिकल एंगल हमारा क्या है, दिस इज द सेमी वर्टिकल एंगल। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2, दिस वी हैव टू प्रूव। और कंडीशन क्या है, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, स्लैंट हाइट हमें गिवन है, इसका मतलब जो रेडियस है और हाइट है वो वेरी कर रही है, कभी रेडियस कम है तो कभी हाइट कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो वेरी कर रहा है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द हाइट बी h एंड रेडियस बी r, राइट। हमें क्या गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, तो हमारी जो गिवन कंडीशन है वो क्या आ जाएगी, छोटे पाइथागोरस रिलेशन हमारी यूज होती है, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। मतलब अगर हमें स्लैंट हाइट गिवन है दैट मीन्स हमें इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट गिवन है दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, कोन का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ द कोन हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h है। अब हमें क्या करना है, वैल्यू कन्वर्ट करनी है। अगर मैं h की वैल्यू निकालता हूं तो अंडर रूट में आएगी, मुझे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, वेरिएबल मेरे क्या है r एंड h। अगर मैं h को सेपरेट करके चलूंगा तो मेरा जो h का वैल्यू है वो रूट में आएगा, तो यहाँ पर मुझे रूट में वैल्यू लेनी पड़ेगी। बट अगर मैं r स्क्वायर को सेपरेट करके चलता हूँ तो उसकी वैल्यू एज इट इज चल जाएगी, बिकॉज r स्क्वायर मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा, इससे r स्क्वायर अगर फाइंड आउट करता हूँ विल बी L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये मेरे लिए करना थोड़ा सा इजी रहेगा। तो अब यहाँ पे मैं वैल्यू प्लेस कर देता हूँ एंड फंक्शन मेरा h में कन्वर्ट हो रहा है, VH इज π/3 एज इट इज, r स्क्वायर का वैल्यू इज L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h एज इट इज, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, VH हो जाएगा हमारा π/3 L स्क्वायर इंटू h माइनस h क्यूब। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, v डैश h π/3 एज इट इज, L स्क्वायर h का डेरिवेटिव L स्क्वायर माइनस h क्यूब का 3h स्क्वायर, v डैश h को हम 0 पुट करेंगे, तो इससे ये 0 जब हम पुट करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 3h स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, h इज इक्वल टू L बाय अंडर रूट 3, ये आ गया हमारा स्टेशनरी पॉइंट। 3 को नीचे लाकर मैंने रूट ले लिया तो h इक्वल टू L बाय रूट 3, दिस इज द स्टेशनरी पॉइंट। अब हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, v डैश डैश h, v डैश डैश h हमारा किसके इक्वल होगा, π/3 एज इट इज, सी L इज कांस्टेंट 0 हो गया, इसका हो गया माइनस 6h, सी h तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब नेगेटिव 6h इज ऑलवेज नेगेटिव, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 0, इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट द स्टेशनरी पॉइंट, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ द कोन is maximum at h equal to L by root 3, h equal to L by root 3। अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल प्रूव करना है, तो जो भी कंडीशन हमें प्रूव करनी है वो हम यूजिंग द स्टेशनरी पॉइंट एंड द गिवन स्टेटमेंट करेंगे। बट यहाँ पर हमारा थीटा आ गया और tan है, थीटा tan इनवर्स √2, मतलब tan थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हम यहाँ सेमी वर्टिकल एंगल को रिलेट करते हैं, यहाँ पर tan थीटा हमारा किसके इक्वल आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर
अपॉन बेस मतलब कि r अपॉन h। मुझे r एंड h में रिलेशन चाहिए, वो मैं कहाँ से निकाल सकता हूँ? यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट। मुझे ये पता है कि जो l स्क्वायर है मेरा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर के इक्वल है। मुझे रिलेशन r एंड h में चाहिए, मतलब l मुझे नहीं चाहिए। l स्क्वायर का वैल्यू मेरा क्या आया था? 3h स्क्वायर, बाकी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो l स्क्वायर का वैल्यू 3h स्क्वायर प्लेस कर देते हैं। अगर 3h स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसका मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू 2h स्क्वायर, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट 2h। ये वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन h, h से h कैंसिल हो गया, यानी tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2। यही हमें प्रूव करना था। See in question number 4, a window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. एक विंडो है in the form of rectangle, surmounted by a semicircular opening. Window is in this shape. The total perimeter of the window is 10 meter. विंडो का जो टोटल पेरीमीटर मतलब बाउंड्री पर अगर हमें चलना है, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, ये हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे एंड ऐसे बैक, दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो की डायमेंशंस निकालनी है, मतलब कि हमें लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ निकालनी है, और सेमी सर्कुलर है मतलब कि हमें रेडियस भी फाइंड आउट करना है। टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट, इस विंडो से अगर मैक्सिमम लाइट अगर आती है तो इसका मतलब जितना एरिया मैक्सिमम होगा उतनी मैक्सिमम लाइट आएगी। तो हमें ये पता चल गया हमें इस विंडो के एरिया को मैक्सिमाइज करना है, एंड विंडो का जो एरिया है वो हमारा एरिया ऑफ द सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, तो डायमेंशंस हम लेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, जो सेमी सर्कुलर पार्ट है इसके रेडियस को r लेट कर लेते हैं अगर, तो लेंथ मेरी किसके इक्वल हो जाएगी? 2r के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज लेंथ के ऊपर है सेमी सर्कल। रेडियस अगर r है तो डायमीटर मेरा लेंथ के इक्वल हो गया, और डायमीटर क्या है? 2r। ब्रेड्थ को मैं लेट कर लेता हूं y, ठीक। पेरीमीटर मुझे गिवन है कितना? 10 मीटर। अब अगर मैं पेरीमीटर यहां से फाइंड आउट करता हूं, पेरीमीटर मेरा किसके इक्वल आएगा? 2r प्लस y, 2r प्लस y प्लस सेमी सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होती है? पाई r के इक्वल होती है, प्लस y, ये y है और ये हमारी पाई r है। ये पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा पेरीमीटर के अंदर बिकॉज वो उसके अंदर मर्ज हो गया, प्लस y। तो हमारा जो पेरीमीटर है वो क्या बन गया? 2r प्लस 2y प्लस पाई r इज इक्वल टू पेरीमीटर इज व्हाट? 10। ये हमें गिवन है स्टेटमेंट। हमें एरिया मैक्सिमाइज करना है। एरिया हमारा किसके इक्वल होगा? एरिया हमारा होगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो कि 2r इंटू वाई हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम y की वैल्यू प्लेस करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि r की वैल्यू हमें दो जगह प्लेस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहां से हमारा जो y है वो किसके इक्वल होगा? सीधा हम 2y अलग कर लेते हैं। 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2r माइनस पाई r। हमने 2y को अलग कर लिया। ये वैल्यू हम एरिया के अंदर प्लेस कर देते हैं। एरिया फंक्शन को हम AR ले लेते हैं बिकॉज R में कन्वर्ट कर रहे हैं। सी 2y का वैल्यू तो हो गया 10 माइनस 2r माइनस पाई r।
इंटू आर, बिकॉज 2y की वैल्यू डाली है, आर एज इट इज, प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर एज इट इज, राइट। हम क्या करते हैं, इसको आर को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी दोनों वैल्यूज, बचा 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यूज हमारी सब्ट्रैक्ट हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव करें, a डैश r, यहाँ पर हम कॉमन लेकर भी कर सकते हैं r पर, बट मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 10r का डेरिवेटिव इज 10 माइनस 2r स्क्वायर का 4r माइनस 2 पाई आर स्क्वायर का होगा 2 पाई आर, 2 से 2 कट हो गया पाई आर। a डैश r को हमें 0 प्लेस करना है, यानी कि 10 माइनस 4r माइनस पाई आर इक्वल टू 0। सो इन दोनों में से अगर मैं माइनस आर कॉमन ले लेता हूँ, बचा 4 प्लस पाई इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरा जो r है वो आ गया 10 अपॉन 4 प्लस पाई, ये मेरा आ गया स्टेशनरी पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा a डैश डैश r, a डैश डैश r क्या होगा, 10 का 0 हो गया, माइनस 4r का माइनस 4, माइनस पाई आर का माइनस पाई, देखिए पता चल रहा है इट इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ द विंडो is maximum at r equals to 10 अपॉन 4 प्लस पाई। ये हमारा रेडियस पता चल गया, ठीक, रेडियस पता चल गया, इसका मतलब लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी 2r, मतलब कि 2 इंटू 10 अपॉन 4 प्लस पाई, मतलब कि 20 अपॉन 4 प्लस पाई। हमें लेंथ पता चल गई, ब्रेड्थ हमारी किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ब्रेड्थ इक्वल्स टू y, एंड y हमारा किसके इक्वल है, y हमारा क्या था रिलेशन, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2r, 10 माइनस 2r, 2 इंटू r कितना है 10 अपॉन 4 प्लस पाई माइनस पाई आर, माइनस पाई आर, आर इज 10 अपॉन 4 प्लस पाई। इस पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, या हम एक काम करते हैं 2y इक्वल्स टू 10, ये कितना हो गया माइनस 20, हम क्या करते हैं यहाँ से 10 अपॉन पाई 4 प्लस पाई कॉमन ले लेते हैं, माइनस 10 अपॉन 4 प्लस पाई कॉमन, अंदर क्या बचा माइनस 2, माइनस माइनस हमने कॉमन ले लिया तो कितना बचा प्लस 2 प्लस पाई, ये हमारा बचा। तो इसका मतलब अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसके आगे तुम सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट y। इसका मतलब हमें लेंथ पता चल गई, हमें ब्रेड्थ पता चल गई, और रेडियस हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। ये रेडियस हो गया, ये लेंथ हो गई, और इससे हमारा ब्रेड्थ आ जाएगा, तो हम इसको कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो मतलब डायमेंशंस हमारी पता चल गई, लेंथ, breadth and radius of the semicircle to admit the maximum light. Now question number 5, a wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces. एक वायर है 28 meter long is to be cut into 2 pieces. One of the piece is to be made into a square. एक पीस से हमने स्क्वायर बना दिया, and the other into a circle. दूसरे पीस से हमने सर्कल बना दिया, मतलब इसको हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया। What should be the length of the 2 pieces? ये हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ। What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is
मिनिमम कंबाइंड एरिया, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल, ये हमें मिनिमाइज करना है, राइट। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, हम क्या करते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस बी x मीटर, टोटल लेंथ 28 है, तो मतलब दूसरे पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 28 माइनस x हो जाएगी। अब इससे हमने स्क्वायर बनाया, अगर मैंने लेंथ x से स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू व्हाट, x। तो मेरा जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x अपॉन 4। मुझे साइड ऑफ द स्क्वायर पता चल गया, x अपॉन 4। 28 माइनस एक्स से मैंने सर्कल बनाया, मतलब कि 28 माइनस एक्स क्या है, उसकी सर्कमफ्रेंस है। अगर मैं रेडियस ऑफ द सर्कल को r लेकर चलूं, तो मतलब जो मेरा 2 पाई r है वो किसके इक्वल है, 28 माइनस एक्स के। तो मुझे यहां से रेडियस पता चल गया 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। मतलब मैंने 28 मीटर जो मेरे पास वायर है, मैंने उसको 2 पीसेस में ब्रेक करा। एक से मैंने एक साइड लेंथ को मैंने x ले लिया, दूसरी मेरी ऑब्वियसली 28 माइनस एक्स होगी। इस पार्ट से मैंने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर का पेरीमीटर हमारा x के इक्वल होगा, क्योंकि इसी से मैंने स्क्वायर बनाया, तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। 28 माइनस एक्स से मैंने सर्कल बनाया, मतलब सर्कमफ्रेंस 2 पाई r के इक्वल होती है, तो मुझे उससे रेडियस पता चल गया। अब मैं कंबाइंड एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कंबाइंड एरिया मेरा किसके इक्वल होगा, एरिया विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर, मतलब कि 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई इंटू 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसका मतलब मेरा ये एरिया फंक्शन आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा। a डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x अपॉन 16 प्लस 2 नीचे आ जाएगा 28 माइनस एक्स की पावर 1, 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 एंड अपॉन में 4 पाई एज इट इज। अब क्या करेंगे, a डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे, a डैश एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब इसको अगर हम 0 पुट करते तो नेगेटिव वाला पार्ट राइट पर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू 2x अपॉन 16। मैंने कोई सिंप्लीफाई नहीं करा, मैंने एज इट इज जो नेगेटिव वैल्यू है, जब मैं इसे 0 पुट करूंगा, नेगेटिव वैल्यू उसको मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया। अब यहां से मैं इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकता हूं। सी 4 4 जा 16, ये 2 से 2 कट हो गया, 4 यहां मल्टीप्लाई कर देते, पाई यहां मल्टीप्लाई कर देते, मतलब कि 4 इंटू 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स। ये कितना हो गया हमारा 112 माइनस 4x इज इक्वल टू पाई एक्स। ये इधर आकर x कॉमन ले लेंगे, पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, सो x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4। ये आ गया हमारा स्टेशनरी पॉइंट, राइट। अगर स्टेशनरी पॉइंट से हमारा कंबाइंड एरिया मिनिमम प्रूव हो जाता है, तो मतलब x मेरा आंसर हो जाएगा, और x मेरा क्या था, लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये हम आंसर तब तक नहीं ले सकते जब तक हम उसको प्रूव नहीं कर देंगे। मिनिमम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। a डैश डैश एक्स मेरा क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव इज 2, तो 2 अपॉन 16, 2 माइनस 2 अपॉन 4 पाई एज इट इज, 28 माइनस एक्स का डेरिवेटिव इज -1, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। मुझे पता चल गया दैट दिस इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। दिस इंप्लाइज कंबाइंड एरिया इज
मिनिमम एट x इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, जो कि मेरा क्या है, लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस हमें यही करना था, कट इनटू 2 पीसेस, तो लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस आ गया हमारा ये। लेंथ ऑफ द सेकंड पीस किसके इक्वल है, अदर पीस हमारा किसके इक्वल है, 28 माइनस एक्स। लेंथ ऑफ अदर पीस इज इक्वल टू व्हाट, 28 माइनस एक्स। एक्स मेरा क्या है, 112 अपॉन पाई प्लस 4। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करोगे तुम्हें लेंथ ऑफ द अदर पीस मिल जाएगा। ये पार्ट तुम्हें खुद सिंप्लीफाई करना है एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो ये मतलब एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हर क्वेश्चन में हम सेम वर्किंग रूल फॉलो कर रहे हैं। जस्ट हमें क्या देखना है, जो चीज गिवन है उस पर फोकस करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज उस पर फोकस करना है। जस्ट उसके बाद तो फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, नथिंग एल्स। Same question number 6. An Apache helicopter of enemy is flying along the curve given by y is equal to x square plus 7। मतलब एक ये Apache हेलीकॉप्टर है जो कि इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है। कर्व हमारा क्या है, y is equal to x square plus 7। इस कर्व के ऊपर मूव कर रहा है, राइट। अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7। एक सोल्जर है जो कि 3,7 कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, पोजीशन गिवन है सेंटर से। वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर। ये यहां से इस हेलीकॉप्टर को शूट करना चाहता है। व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, जब हेलीकॉप्टर इसके नियरेस्ट हो तो ये इसको शूट करेगा, अदरवाइज नहीं शूट करेगा। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये इसको शूट करे व्हेन इट इज नियरेस्ट, और हमें वो डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है जो उसको मतलब जो हेलीकॉप्टर है और सोल्जर है उसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस हमारा क्या है जब वो उसको शूट करेगा, राइट। तो हमें ये कोऑर्डिनेट तो पता है 3,7, हमें ये कोऑर्डिनेट नहीं पता। इस कोऑर्डिनेट को हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस कोऑर्डिनेट बी। एक्स का कोऑर्डिनेट हम अज्यूम कर लेते हैं t, तो y का कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है, तो मैंने उस वेरिएबल को क्या लिया, t। मैंने x का कोऑर्डिनेट t अज्यूम करा, क्योंकि पॉइंट मेरा कर्व पे लाई कर रहा है, तो t इसमें अगर मैं डालूंगा तो मुझे y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे ये कोऑर्डिनेट पता चल गया, t, t स्क्वायर प्लस 7। इस कोऑर्डिनेट को मैं लेट कर लेता हूं इज द पॉइंट वेयर द डिस्टेंस इज लीस्ट। मतलब इस कोऑर्डिनेट को मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है मेरा d, ये मिनिमम है, राइट। ये मैंने अज्यूम कर लिया। मुझे मतलब क्या करना है, इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट वगैरह तुम खुद लिखोगे। लेट द कोऑर्डिनेट बी t, t स्क्वायर प्लस 1 विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 3,7, व्हाटएवर। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब कि t माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 होल स्क्वायर। ये आ गया। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जिसमें अंडर रूट आता हो, उन क्वेश्चंस को हमेशा मैक्सिमा मिनिमा में स्क्वायरिंग बोथ साइड करके करते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमा मिनिमा में कोई भी फंक्शन अगर हमारा होल रूट में है उसको हमेशा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सॉल्व किया जाता है। अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे, यहां पर मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर देता हूं, टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t, एंड ये 7 से 7 कट गया, टी स्क्वायर का स्क्वायर इज t की पावर 4। अब मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं डी स्क्वायर, लेट डी स्क्वायर बी अ फंक्शन इन t। डी स्क्वायर क्या है, मेरा फंक्शन इन t है, मैंने उसको ft अज्यूम कर लिया, राइट। तो अब मेरा जो ft है वो क्या है,
इसको अगर मैं ऑर्डर में लिखता हूँ t4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। अब हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव करते हैं, f डैश t विल बी 4t क्यूब प्लस 2t माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो लेट अस पुट f डैश t इक्वल टू 0, मतलब कि 4t क्यूब प्लस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है जिससे कि मुझे स्टेशनरी पॉइंट मिले। ये हम करेंगे किससे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। मुझे देख के पता चल रहा है कि अगर t मेरा 1 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बिकॉज 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0। सो एट t इज इक्वल टू 1 दिस इज 0, इसका मतलब 1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बाकी जीरोस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मैं पूरा करके दिखा देता हूं। मुझे एक फैक्टर तो पता चल गया, एक फैक्टर मेरा क्या आ गया, t इक्वल टू 1 पे ये 0 है, मतलब एक फैक्टर मेरा हो गया t माइनस 1, बिकॉज एट t इक्वल टू 1 इट इज 0, सो t माइनस 1 इज वन फैक्टर। दूसरे फैक्टर के लिए मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड कर देता हूं, 4t क्यूब प्लस 2t माइनस 6 को एक फैक्टर मेरा t माइनस 1 है, इससे डिवाइड करते हैं। हम करेंगे 4t स्क्वायर से 4t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर एज इट इज, साइन चेंज, ये कैंसिल, बचा 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6, 4t से करेंगे 4t स्क्वायर माइनस 4t, ये साइन चेंज, ये हो गया हमारा 6t माइनस 6 प्लस 6 से करें 6t माइनस 6, नीचे आ गया 0। इसका मतलब दूसरा फैक्टर हमारा क्या बन गया, 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 इक्वल टू 0। इधर t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 1 आ गया, और 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दें, 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, इसका मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा। अगर हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका क्या आएगा, b स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c, दिस इज नेगेटिव, इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब हमारा t इक्वल टू 1 इज द स्टेशनरी पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा, f डैश डैश t, f डैश डैश t हमारा हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 2। सी एट t इक्वल टू 1 it is positive, f dash dash t is greater than 0, implies distance is minimum, distance is minimum at t equal to 1। इसका मतलब हमें कोऑर्डिनेट क्या पता चल गया, therefore coordinate where the helicopter is present is t is 1, 1 square 1, 1 plus 7 8, ये 1,8 आ गया, मतलब हमें 3,7 पता है, 1,8 हमें पता चल गया। नियरेस्ट डिस्टेंस हम क्या करेंगे, इसका यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर d हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, इससे हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ये चीज तुम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने मैक्सिमा मिनिमा को यूज करके अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। नेक्स्ट भी जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही एक और प्रैक्टिस कराऊंगा मैक्सिमा मिनिमा की, तब हम सेकंड बुक पर शिफ्ट करेंगे इंटीग्रेशन पर। बट ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो भी तुम्हारी कोई क्वेरीज हैं वो तुम मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, ऐप पर पूछ सकते हो।